तो बहुत ही थोड़ा सा समय रह गया है जब पीएम मोदी यहां पहुंचेंगे और 11:30 बजे पीएम मोदी के पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके बाद देखिए कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा। सबसे पहले पीएम मोदी यहां पहुंच के पूरे एयरपोर्ट प्रशासन का निरीक्षण करेंगे। हमारे साथ हमारे दो मेहमान इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। कैप्टन प्रशांत ढल्ला हमारे साथ हैं, पूर्व फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर डीजीसीए। राम गोस्वामी हमारे साथ हैं, एविएशन एक्सपर्ट। अब इनके पास चलते हैं क्योंकि इस एयरपोर्ट की, जेवर एयरपोर्ट की बारीकियां हमें यही समझा सकते हैं। मैं राम गोस्वामी जी आपके पास आ रही हूं। अभी जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें ये एक सुंदर सा निष्कर्ष परिणाम आप कह सकते हैं निकल कर आया है कि जेवर एयरपोर्ट इस तर्ज पर तैयार किया गया है कि आने वाले समय में हम आईजीआई पर लोड कम होते हुए देखेंगे। ये तय माने? हाँ, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे थे पूरा स्पेस है, कई एयरलाइंस यहां पर अब अपने यहां से ऑपरेशनल स्टार्ट करेंगी फ्लाइट के, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले समय में हमें बहुत कम लोड नजर आएगा आईजीआई पर, जो आज इस समय खचाखच भरा रहता है। ट्रू? मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ इस चीज़ में। जिस प्रकार से अभी एयर ट्रैवल रिसेंट ईयर्स में बढ़ा है और दिल्ली के ऊपर काफ़ी बोझ था, बिकॉज एनसीआर में मैक्सिमम लोग मंडे से लेके अपना सैटरडे तक कंटिन्यू ट्रैवल करते हैं फॉर अदर मेट्रो सिटीज़। लाइकवाइज अभी जैसे नोएडा काफ़ी बड़ा है, उत्तर प्रदेश से काफ़ी लोग बॉम्बे, बैंगलोर या अदर मेट्रो सिटीज़ में काम करते हैं। अब उनके लिए एक सहूलियत ये हो जाएगी कि उनको दिल्ली जाने की जगह वो अपना यहाँ से उनको कन्वीनियंट एक ट्रैवल मिल जाएगा। प्लस जो दिल्ली जाते वक्त उनको ट्रैफिक से जूझना पड़ता था, कई बार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता था बिकॉज वीकडेज़ में काफ़ी ऑफिसेज वहाँ पे अपने ओपन होते हैं, तो नॉर्मल टाइम पे बड़ा डिफ़िकल्ट होता था। और जिस तरीके से अभी एयर ट्रैवल बढ़ा है माननीय मोदी जी और माननीय इस बीजेपी गवर्नमेंट में, सो उसकी वजह से अभी आप देखिए लोग प्रेफर करते हैं एयर ट्रैवल को बिकॉज कन्वीनियंट काफ़ी है। इसी वजह से यस, नोएडा वाले लोग और यूपी और आसपास के जो आगरा या वृंदावन, मथुरा के लोग हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा टू कनेक्ट विद अदर मेट्रो सिटीज़। बिल्कुल, ये अब आने वाले समय में एक बहुत बड़ी राहत, जैसा कि आप बता रहे हैं राम गोस्वामी जी, ये देखी जाएगी और बहुत रिलीफ फील करेंगे लोग, क्योंकि जो लंबी दूरी तय करनी होती थी अब वो कम समय में अपने ही प्रदेश के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच के हो जाएगी। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं भविष्य में ये दिल्ली आईजीआई वर्सेस जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला है। चलते हैं अब कैप्टन प्रशांत ढल्ला के पास। कैप्टन प्रशांत ढल्ला, मैं आपसे एक बार वो सिस्टम समझना चाहूँगी जिसमें जो एयरलाइंस यहाँ पर आएंगी, जो यहाँ पर स्लॉट बुक करेंगी या कर चुकी हैं, तो आप हमें बेहतर बता सकते हैं क्या ये प्रोसेस हो चुका है? क्योंकि जितनी एयरलाइंस हैं अभी वो जाहिर तौर पर यहाँ पर अपना स्लॉट लेंगी, बेस लेंगी, और ये भी एक होड़ रहेगी एयरलाइंस में कि कौन सी फ्लाइट, कौन सी एयरलाइन यहाँ से पहले उड़ान भरेगी, क्योंकि वो भी ऐतिहासिक हो जाएगा, इतिहास के पन्नों में उनका नाम भी दर्ज हो जाएगा। एम आई राइट प्रशांत ढल्ला? बिल्कुल सही कहा आपने मैम। देखिए, एक एयरलाइन के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसको सेफ्टी डिपार्टमेंट कहते हैं। वो अपना एक सेफ्टी रिस्क असेसमेंट करते हैं। किसी भी नए एयरपोर्ट पे जब आप फ्लाइट्स चालू करते हैं तो एयरलाइन का ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सेफ्टी डिपार्टमेंट, तीनों का एक जिसको कहते हैं मिश्रण होता है। वो आपस में बैठ के एक सेफ्टी रिस्क असेसमेंट करते हैं कि किस तरह का एयरपोर्ट का एयर स्ट्रिप है, क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्या लैंडिंग एड्स अवेलेबल है पायलट्स के लिए। तो ये सारा प्रोसेस एक ट्रायल फ्लाइट जो कि इंडिगो ने करी थी, वो उन्होंने अपनी तरीके से एक मैनुअल बनाई है अपनी। उसके बाद इसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो SOPs होते हैं वो एक एयरलाइन डिराइव करेगी, और सारे किस्म की जो एयरलाइंस हैं उनका एक कलेक्टिव एफर्ट होएगा जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के पास अपना प्रपोजल रखा जाएगा और स्लॉट पॉलिसी बनी जाएगी। जैसा आपने कहा, आपस में होड़ होएगी एक एयरलाइन की। जिस तरह से हम ग्रोथ देख रहे हैं एविएशन का, नए जहाज आ रहे हैं, नए पायलट्स की रिक्वायरमेंट है, इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, तो हर एयरलाइन चाहेगी कि उनको पार्किंग स्लॉट मिल जाए, उनको एक नए डेस्टिनेशंस मिल जाए। एंड जैसा कि मेरे पैनलिस्ट ने कहा कि एक टूरिज्म का डेवलपमेंट ग्रोथ होएगा, तो नए सेक्टर्स, नए किस्म के एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटरनेशनल टूरिज्म का भी बहुत डेवलपमेंट हो सकता है यहाँ पे। तो एयरलाइन के लिए एक सेफ्टी रिस्क असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके बाद ये प्रपोजल मिनिस्ट्री पर जाएगा, मिनिस्ट्री उसको असेस करेगी, वहाँ पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, इंस्पेक्टर्स उसको देखेंगे एंड उस हिसाब से एयरलाइन को एक शेड्यूल बनाया जाएगा। ये प्रोसेस जो होता है ये उद्घाटन से पहले हो चुका होता है या होना होता है?
देखिए ये ऐसा कहना गलत होगा कि ये नहीं हुआ है, ये कंटिन्यूइंग एक एफर्ट है ठीक है। जिसमें एक कलेक्टिव एफर्ट मैं रखा जाता आपको है। प्रशांत जी रोकना चाहूंगी क्योंकि आपकी इस बात से मेरे मन में एक प्रश्न ये भी आ गया है कि कौन कौन सी एयरलाइंस ने अभी यहाँ पर जो अपना स्लॉट है, जो अपना बेस है वो बुक कराया है, कौन सी एयरलाइंस यहाँ से पहली बार उड़ान भरने जा रही है। आपकी इस बात से निकलकर ये प्रश्न मेरे दिमाग में आया है। लौटूंगी आपके पास। अपने दर्शकों को फिलहाल बताते हैं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर भी पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव से पहले फिल्म सिटी के पहले फेज भी यहां पर उद्घाटन होगा। एक ऐसी चीज है जिससे मतलब उत्तर प्रदेश की नहीं देश की तरक्की होगी। मैं समझता हूँ यहाँ पे एयरपोर्ट बनने से तमाम यूपी वालों को दिल्ली के नजदीक जितने भी इलाके हैं, चाहे वो हरियाणा का हो चाहे वो राजस्थान, सबको फायदा होगा। सर आप लोग कह रहे हैं, सबसे ज्यादा फायदा हमको होगा फिल्म सिटी वालों को। फिर आप ये कह रहे हैं कि जेवर एयरपोर्ट तो बन गया, फिल्म सिटी आप कब तक बनाएंगे? सर जो टाइम हमको दिया गया उसके अंदर ही बनाएंगे। इलेक्शन से पहले बन जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। काम हमने शुरू कर दिया है और इलेक्शन से पहले फेज 1 पूरा करने की पूरी कोशिश है। क्या लगता है सर, जेवर एयरपोर्ट जो है कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और रोजगार कितना बड़ा सृजन करेगा? सर जेवर एयरपोर्ट भी रोजगार देगा, फिल्म सिटी भी रोजगार देगा। फिल्म सिटी में कितने लोगों को आप रोजगार मुहैया कराएंगे सर? ज्यादा से ज्यादा। क्या लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से विकास को लेकर के प्रतिबद्ध हैं, आपको लगता है कि फिल्म सिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी? अब तक कोई दिक्कत नहीं आई है, आगे भी मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। थोड़ी बहुत जो दिक्कत दी है वो हमने दी है। बोनी कपूर जी का जलवा बरकरार रहेगा? खैर ये आप लोग डिसाइड करेंगे। क्या लग रहा है आज आप काफी खुश हैं? बिल्कुल खुश हूँ। लग रहा है ये किसानों की जीत हुई है? मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान की जीत हुई, भारत की जीत हुई। सर ये वो फिल्म सिटी बनेगी, इसमें क्या जेवर के किसानों को या उनके बच्चों को, इनके परिवारों को भी आप लोग रोजगार देंगे? बिल्कुल देंगे। हर वो शख्स जो कुछ जिनको चीजें सिखानी, यूनिवर्सिटी भी बना रहा हूँ मैं, वहाँ पे मतलब जितनी फिल्म मेकिंग की जो वर्टिकल थे सब में सबको तैयार किया जाएगा। तो 2027 के चुनाव से पहले पहला फेज की फिल्म सिटी तैयार हो जाएगी? बिल्कुल, पूरी तरह से आश्वस्त कर रहे हैं आप? बिल्कुल पूरी तरह से कर रहा हूँ। तो किसी प्रदेश का कायाकल्प होना किसे कहते हैं? इसे कहते हैं जेवर एयरपोर्ट। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आज उद्घाटन के बाद उत्तर प्रदेश की जो इस समय ग्रोथ चल रही है ना, वो बिल्कुल छलांग लगाते हुए, एक शेर की छलांग मारते हुए सबसे टॉप पर आने वाली है, या फिर आ चुकी है। हमारे साथ गेस्ट बने हुए हैं लगातार। कैप्टन प्रशांत ढल्ला हमारे साथ हैं, साथ ही हमारे साथ राम गोस्वामी जी भी हैं। कैप्टन प्रशांत ढल्ला, आप अपनी बात पूरी करिएगा क्योंकि आपकी पिछली बात से एक प्रश्न मेरे दिमाग में निकल कर आया जिसका मैं आपसे उत्तर चाहूंगी। क्योंकि आप कह रहे थे कि प्रोसेस को अभी नहीं हुआ, ये कहना गलत होगा। तो जो आपके पास जानकारी हो हमारे दर्शकों को जरूर बताएं कि प्रोसेस कैसे, कितना फॉलो हुआ है और क्या अभी तक किसी एयरलाइन ने यहाँ पर स्पेस और स्लॉट बेस अपना अलॉट कराया, बुक कराया है या नहीं? देखिए जैसा मैंने कहा कि एक एयरलाइन के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत है जिस तरह से उनकी ग्रोथ प्रोसेस है। इसमें एयरलाइन जैसे अकासा एयर ने ऑलरेडी एक MOU साइन कर लिया है भारत सरकार के साथ कि हम यहाँ पे एक MRO, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल का एक हब बनाना चाहते हैं। सिमिलरली बहुत सारी कार्गो एयरलाइंस का इंक्लिनेशन दिखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। जैसा मैंने कहा कि एक ट्रायल इंडिगो जो कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है वो ऑलरेडी कंडक्ट कर चुकी है। तो ये एक प्रोसेस है, कंटिन्यूइंग प्रोसेस है जिसमें मिनिस्ट्री में प्रपोजल जाता है एंड मिनिस्ट्री उसको असेस करके फिर इनको एक स्लॉट दिया जाता है। उसके बाद एक शेड्यूल बनता है। उसी के बाद इनका जो एयरपोर्ट ट्रैवल है, जहाँ पे आप देखते हैं पैसेंजर्स टर्मिनल बिल्डिंग को यूज़ करेंगे, उनके सेक्टर्स बनेंगे कि नोएडा से बैंगलोर, नोएडा से कलकत्ता, ऐसे अलग अलग किस्म के सेक्टर्स डिराइव होंगे और फिर उसके बाद में पैसेंजर मूवमेंट शुरू हो जाएगी। ठीक है, पैसेंजर यहाँ पर आज उद्घाटन के बाद उनके अंदर भी बहुत एक्साइटमेंट होगी कि यहाँ बस पहुँचें और अपने लिए अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए फ़्लाइट बुक करें और यहाँ से उड़ान भरें। एक बहुत बड़ी राहत। कैप्टन प्रशांत ढल्ला, आप किस तरह से इस अचीवमेंट को देखते हैं? अगर आपने यहाँ का दौरा किया है, यहाँ पर जिस तरह से जब कार्य चल रहा था, 4.5 साल यहाँ पर कार्य हुआ है प्रशांत ढल्ला जी,